जो ये लास्ट ओवर में जो इसने हरकत करी है जैक क्रोली ने, इसको शर्म नहीं आती है? मतलब अपने ही घर में भीगी बिल्ली बने हुए, डरते डरपोक। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 3 भाई, केएल राहुल भाई नो डाउट व्हाट अ क्लासी प्लेयर। जब जरूरत थी उस बंदे की तब उस बंदे ने परफॉर्म किया है। और आज जो है लॉर्ड्स के मैदान के अंदर जैक क्रॉली और बेन डकेट भाई खौफ ज्यादा नजर आए। जिस तरह लास्ट ओवर की हीट मोमेंट हुई है भाई शुभमन गिल के दरमियान और भाई इंग्लैंड के बैट्समैन के दरमियान के, भाई कोई अपने अंदर दिल गुर्दा लेके आओ, टाइम वेस्ट ना करो, खेल के दिखाओ। जसप्रीत बुमराह से आज बिल्कुल जो है वो डरे हुए नजर आए हैं। पाकिस्तानी माम से बात करेंगे, जोफ्रा आर्चर का बड़ा ही शोर था, बड़ा ही जो है वो कि भाई पता नहीं क्या जो है तूफान आ जाएगा और इंडिया की बैटिंग जो है वो बिल्कुल जो है वो एकदम से उड़ा के ले जाएगा। लेकिन भाई केएल राहुल 100 रन करके गए, ऋषभ पंत की बात करें 74, जडेजा की बात करें 72 और डोमिनेट किया लॉर्ड्स के मैदान के अंदर। जो ये लास्ट ओवर में जो इसने हरकत करी है जैक क्रोली ने, इसको शर्म नहीं आती है? मतलब अपने ही घर में भीगी बिल्ली बने हुए, डरते डरपोक। यार बासित भाई स्ट्रेटेजी भी तो होती है ना कोई चीज। बात शोर मचा रही है। एक बात मुझे ये बताओ, कभी आपने देखा है कि इस तरह की पूरी इंडियन टीम एक जगह जमा हो जाए? मतलब यार आपने क्रिकेट भाई, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो होनी चाहिए ना। चलो उंगली पे बॉल लगी समझ में आते, 3 बॉल पहले डिले टैक्टिक्स, ऐसा नहीं होता यार। मैं तो डिले टैक्टिक्स पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो बैटर आ रहा है वो बेचारा क्या हासिल करने आ रहा है? उसने तो 1 ओवर के लिए सर्वाइव ही करना है ना। वो तो चाहेगा जान छूटे, कलाएं शुरू से शुरू करे। वाह भाई वाह, तो नाइट वॉचमैन भेज देते। ओपनर कभी नहीं आते ना नाइट वॉचमैन, वरना बेच देते। मतलब यार ये क्रिकेट नहीं, आप नजीब को इतना हल्का समझ रहे हैं कि उसको क्रिकेट का नहीं पता। लेकिन यार जो आज पार्टनरशिप करी ना 131 रन की पंत ने और राहुल ने, गेम चेंजर वही थी यार। कसम से देख के मजा आ रहा था कि किस तरह आज पंत खेल रहा था। और उंगली में चोट होने के बाद उसने आज हक अदा कर दिया कि यार वो इस वक्त विकेट कीपर में सबसे अच्छा बैटर ही वो है। इसमें कोई आप ये एक चीज देखें नजीब, मैं उसको देख रहा था, वो ऐसे खेल रहा है जैसे वो गली में नहीं क्रिकेट खेलते कि दीवार को बाउंस लगना नहीं है, डायरेक्ट लगेगा तो आउट हो जाएगा। ऐसे जोफ्रा आर्चर को खेल रहा है, फास्ट बॉलरों को खेल रहा है। इतना टाइम उसके पास, इतनी जबरदस्त स्किल उसके पास। आप देखें कि वो अपनी मर्जी से शॉट मारता था, रन ले लेता, जब दिल चाहता था, दिल करता था रोकता जाता। तो ये देखें उसकी दिलेरी, क्लैरिटी। मैं कहता हूँ फॉर्म लगती है तो फिर हर तरीके से बंदा खेल लेता है, जो दिल में सोच रहा हो, दिमाग में आ रहा हो उसके मुताबिक। तो क्या जबरदस्त वो खेला है। और के राहुल तो खैर एक एक्स्ट्रा कमाल हो, जब से फ्लो है ना उसके बैट का, वो बड़ा मजे का लगता है। बहुत जबरदस्त मजा है, टेम्परामेंट दिखाया है। क्या कह रहे हैं? उसका जो मतलब के पीछे जो पेशेंस है ना उसके, उसने आज वो जारी करा। और वो भाई वही था जिसने 100 नहीं करे। करुण नायर, चले अभी हम करुण नायर का नहीं बोलेंगे। और साथ में जो जडेजा ने करे ना, ओए होए होए, क्या बात यार। इंडियन टीम बिल्कुल ही डिफरेंट लगी है। ओपनर जो आज ओपनिंग पार्टनरशिप हुई ना, मतलब आज शुरुआत की, उन्होंने एक सेटअप बना दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद 80 या 90 रन की लीड लेगी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 3 भाई, केएल राहुल भाई नो डाउट व्हाट अ क्लासी प्लेयर। जब जरूरत थी उस बंदे की तब उस बंदे ने परफॉर्म किया है। और आज जो है लॉर्ड्स के मैदान के अंदर जैक क्रॉली और बेन डकेट भाई खौफ ज्यादा नजर आए। जिस तरह लास्ट ओवर की हीट मोमेंट हुई है भाई शुभमन गिल के दरमियान और भाई इंग्लैंड के बैट्समैन के दरमियान के, भाई कोई अपने अंदर दिल गुर्दा लेके आओ, टाइम वेस्ट ना करो, खेल के दिखाओ। जसप्रीत बुमराह से आज बिल्कुल जो है वो डरे हुए नजर आए हैं। पाकिस्तानी माम से बात करेंगे, जोफ्रा आर्चर का बड़ा ही शोर था, बड़ा ही जो है वो कि भाई पता नहीं क्या जो है तूफान आ जाएगा और इंडिया की बैटिंग जो है वो बिल्कुल जो है वो एकदम से उड़ा के ले जाएगा। लेकिन भाई केएल राहुल 100 रन करके गए, ऋषभ पंत की बात करें 74, जडेजा की बात करें 72 और डोमिनेट किया लॉर्ड्स के मैदान के अंदर। पाकिस्तानी माम से बात करेंगे, सर क्या कहेंगे? जिस तरह ये मैच नहीं एक जंग चल रही है, क्या कहेंगे? गिल ने उनको कहा कि आपके उसमें बस क्या ठीक है कि भाई अब जनाब पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। अगर आप फेस करना जसप्रीत बुमराह, ही इज अ ग्रेट बॉलर, यंगस्टर है पूरा वो। और अभी के वक्त में वो नंबर 1 भी है उसकी।
और इंडिया के बैटिंग की लाइन की बात करें तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो केएल राहुल ने परफॉर्मेंस दिया है, जो जडेजा ने किया, ऋषभ पंत ने किया, जो पंत ने किया, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की ऐसी टीम है कि बंदा वेट कर रहा होता है कि यार ये आउट हो तो कुछ बने, लेकिन उससे पीछे उससे भी बड़ा प्लेयर आ जाता है। आखिरी ओवर में शुभमन गिल जो इशारे कर रहा था ना जैक रॉलिंस को, ऐसे रियलाइज हो रहा था कि वाकई आपने जो लफ्ज यूज किया ना जंग, ये वाकई जंग हो रही थी, कोई मैच मूच नहीं हो रहा था। इंग्लैंड वाले चाह रहे थे कि टाइम वेस्ट हो जाए, लेकिन ऊपर खौफ तारी था उनका जसप्रीत बुमराह के ऊपर भाई कि भाई किसी तरह टाइम गुजरे, हम निकले आज के दिन, हम किसी तरह उन्हें डर था कि आखिरी ओवर में कहीं हम 2-3 विकेटें ना गवा बैठे हैं। अगर 2-3 विकेटें गिर जाती तो ऑब्वियसली प्रेशर पे जो बिल्ड हो जाता, और नेक्स्ट डे जब फिर दोबारा आते साथ ही बुमराह ने अपना नए बॉल के साथ स्विंग करना था, तो ऑब्वियसली उन्होंने 70-80 पे 100 पे ढेर हो जाना था। उनको ये खौफ था कि किसी तरीके हम विकेट रोक लें, आखिरी ओवर वेस्ट कर दें, टाइम वेस्ट कर दें और हमारी जान छूट जाए, टाइम वेस्ट करें, जान छूट जाए। परफॉर्मेंस इंडिया की बहुत अच्छी रही है और इंग्लैंड को जो गरूर था, उसमें तकब्बुर था, वो उन्होंने हाथ में मिला दिया। हाथ में मिला दिया, नो डाउट। लॉर्ड्स का भी हाथ में मिलने जा रहा है, बर्मिंघम को भी उन्होंने जो है वो हाथ में मिला दिया है। केएल राहुल शो कर गया यार, उसने बहुत अच्छा कमबैक किया है, उसने डिजर्व किया। वो कैसे बाहर हो गया था, फिर वो टीम में आया, और ऋषभ पंत जैसे एक्सीडेंट हुआ, बाद में फॉर्म था, आईपीएल में आया, कैप्टन बना, बाद में फिर आप देख रहे हैं। और हैरी ब्रोक का बहुत शोर था, आपको पता है। वो तो स्टेटमेंट दे रहा था कि इंडिया जितना करेगा हम उसको चेज करेंगे, बकरी बैठ गई। हाँ, तो वो उसको नजर नहीं आ रही अभी, बॉल जाता है, बुमराह बॉल दिखाता है, लेकिन वो गिल की कैप्टनी आपने देखी, तो ऐसे कर रहा था कि तुम्हारी ऐसी की तैसी चेक करो ली, ऐसे उनको मतलब उसको टीज कर रहा था उधर पहले ओवर में। आपने बुमराह का ओवर देखा होगा पहले, बिल्कुल पहला ओवर, कैसे टीज कर रहा था उसको। अब नेक्स्ट देखते हैं चौथे दिन में क्या बनता है। मुझे तो लगता है कि इंग्लैंड वाले को 100-150 करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और इंडिया पहली ओपनर जोड़ी है 1 डाउन पूरा करके फिनिश कर देंगे। टाटा बाय बाय इंग्लैंड, टाटा बाय बाय लॉर्ड्स के मैदान के अंदर, बिल्कुल टाटा बाय करते हैं। उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, वो आईपीएल में मारते हैं। इधर उन्होंने इंग्लैंड वालों ने बनाया हुआ था ये T20 या वनडे जैसे हम क्रिकेट को बना रहे हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने देखा दूसरे मैच में कैसे खेल रहे हैं। अब तो 1000+ स्कोर 350 से हरा दिया, और वो भी उस मैदान में जहां पे कभी इंग्लैंड हारी नहीं बर्मिंघम के रोड। रन रेट उनकी बढ़ रही, जैसे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेलते, दूसरी टीमों के खिलाफ रहते, हम एंटरटेन कर रहे हैं। और गिल ने बोला था अब एंटरटेनमेंट किधर गई है, सही है, एंटरटेनमेंट नजर नहीं आ रही है। हाँ, बिल्कुल। अब कोहली, ये लोग कह रहे थे कोहली चला गया तो इंडिया तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन देखा है आपने 269 मारा है उसने पिछले मैच में, लेकिन अब कोहली का वो कोहली की जगह पूरी कर रहा है वो भी। अब करनौर है वो लड़का, वो भी खेलेगा 1-2 मैच के बाद, बहुत अच्छी उम्मीदें उससे भी। लेकिन गिल जो फॉर्म में है, बुमराह जो फॉर्म है, सिराज ने पिछले मैच में 5 फीवर हुआ है, तो मजे करा रहा है भाई, बोल चास आ रही है। बिल्कुल ऐसे इस टाइम मैच के अंदर पहले इतना शायद इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, एंटरटेन नहीं थी, लेकिन जो लास्ट ओवर में जंग चली है ना, कल का जो है वो इंतजार रहेगा कि भाई क्या जो है वो कौन किसको जो है वो छठी का दूध याद करेगा। आपको क्या लगता है इंग्लैंड इंडिया की जो बॉलिंग लाइन है वो भारी रहेगी, डरते हुए नजर आएंगे इंग्लैंड के बैट्समैन? इंग्लैंड के बैट्समैन आपने पहले ओवर में ही देख लिया उनको कैसे वो चस करवा दिया ऐसे। बुमराह ने की बॉलिंग, कल सिराज आएगा और उसके साथ एक राइटी वो आएगा, ठीक है। मुझे तो लगता है कल हाफ डे में वो बुक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो आएगी इंडिया की पहली ओपनिंग जोड़ी, जसवाल आएगा सर, उसके साथ करनौर और दूसरा गिल है, वो तो तीसरे नंबर पे खेलता है। मुझे लगता है गिल की बारी नहीं आनी, पहली फिनिश कर। सर ये फिर बेसबॉल के क्यों नारे लगाते हैं जब अपने इनमें जान ही नहीं है, हैं? तो फिर नारे क्यों लगाते हैं भाई? बर्मिंघम का रिकॉर्ड भी तोड़वा दिया, हिस्ट्री पे हिस्ट्री चेंज करवा दी, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनवा रहे हैं, फिर भी जो है वो इंडिया के घर पहले आए, वहां पे हारे, बच्चों से हारे, अंडर 19 में हारे, लड़कियों से हार गए। मतलब कि ये बानिया क्रिकेट है या फिर कि क्रिकेट सीख रहे हैं इंडिया से? अब आपने देखा थोड़ा सा पास आ जाए। अब तो आपने देखा होगा उनके अंडर 19 की टीम गई है, उसमें वो लड़का दूसरा सूर्यवंशी 138 या इतना किया हुआ, वो भी कुत्तों की तरह दो रहे हैं इधर, ये कुत्तों की तरह दो रहे हैं। इनकी टोटल टीम में परफॉर्मेंस कर रही है। इंग्लैंड ने पहला मैच जीत के इंडिया समझ रहे थे कि हम कुछ भी कर लेंगे, दूसरा मैच तीसरा मैच भी डिजर्व करते हैं। मुझे तो लगता है कल फैसला हो जाएगा इस मैच का, पक्का हो जाएगा कल। मतलब दिन में मैच खत्म, मुझे लगता है कल पक्का फैसला हो जाएगा, 5 डे का काम ही जाएगा। मतलब कि इंडिया वाले 150-200 पे आउट करके अगले 30-40 ओवर में चेस 130-40 तो बहुत कह दिया आपने। अच्छा, मुझे लगता है 100 तक वो बुक हो जाएंगे, जैसे वो उनके खौफ पैदा हुआ उनके बैट्समैन में, बुमराह का, सिराज, उसके साथ जो लड़का है। अब तो कैमरे की तरफ कर ले, अब तो अपना निजाम बर्पा किए हुए हैं। अब जो कल का बहुत इंडिया इंतजार कर रही है, कल हम आए और 15-20 ओवर में उनको बुक कर दें। आपको लगता है जसप्रीत बुमराह का दोबारा 5 नजर आएगा? बहुत बिल्कुल, मुझे तो जसप्रीत बुमराह डोमिनेट करेगा, सिराज करेगा, काशदीप करेगा? जसप्रीत बुमराह करेगा। दोनों में से खतरनाक बॉलर कौन सा है, जोफ्रा या फिर जसप्रीत? जसप्रीत बुमराह। इस टाइम दुनिया में कोई मुकाबला जसप्रीत बुमराह का है कि नहीं है? पूरी वर्ल्ड में नहीं है, पूरी वर्ल्ड में नहीं है इस टाइम, बिल्कुल। मतलब कि जहाँ पे मैच की जरूरत होती है, टर्निंग पॉइंट की, वो जाके जहाँ भी उसकी जरूरत पड़ी उसने मैच जितवाए। पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 30 जहाँ भी देखा उसने परफॉर्मेंस दी और अपनी टीम को जितवाया और दुनिया में अपना नाम बनवाया जसप्रीत बुमराह।